Hi everyone. Today we have discussed the point about to be the speed of the Christianity. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये स्पीड ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में कि आखिर ये क्रिश्चियनिटी किस तरह से आगे बढ़ा था. Now we know that very well here the Germanic tribes that were occupied the Italy led to be the church of the Rome unharmed. कहते हैं कि जो जर्मनिक ट्राइब्स एक तरह से ऑक्यूपाइड किया होता है इटली को, उन्होंने क्या किया तो चर्च को एक तरह से छोड़ दिया. चर्च ऑफ रोम को क्या किया तो एक तरह से छोड़ दिया अनहार्म किए हुए, मतलब विदाउट हार्म का उन्होंने क्या किया उसको छोड़ दिया. एंड दिस लेफ्ट द चर्च विद द कंसिडरेबल पावर एंड द इन्फ्लुएंसेस. कहते हैं कि इससे क्या हुआ ना तो उसका पावर जो था और चर्च का बढ़ा, इन्फ्लुएंसेस हुई. व्हाइल द रोमन एम्पायर कलेप्स्ड, जबकि रोमन एम्पायर जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा तो एकदम से खत्म होने लगा, खत्म हो गया. नाउ द आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, फिर रोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन के बाद में क्या होती है, बात यहां पर में समझने की बात है. क्या चीज होती है कि क्रिश्चियनिटी एंड द चर्च ऑफ द रोम बिकेम द रैलिंग पॉइंट फॉर द यूरोप. जो क्रिश्चियनिटी थी वो एक तरह से क्रिश्चियनिटी और जो चर्च ऑफ द रोम था ना वो एक तरह से रैलिंग पॉइंट हो जाता. अब मेन बात है कि आखिर रैलिंग पॉइंट हम लोग कहते किसको है, ये चीज भी हमें समझ के आगे बढ़ना है. रैलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि अ प्लेस और द इवेंट, अ प्लेस इवेंट और द पर्सन. कहते हैं कि ये प्लेस या फिर इवेंट और द पर्सन दैट पीपल आर द अट्रैक्टेड टू एज a symbol of a political group or the ideal. कहते हैं कि यहां पर में एक प्लेस चाहे एक पर्सन चाहे इसके बारे में इवेंट के बारे में बताया गया है कि ये एक अट्रैक्टेड, मतलब पीपल आर द अट्रैक्टेड टू एज अ सिंबल. पीपल को एक तरह से अट्रैक्टेड किया गया था किस चीज के लिए तो एज अ सिंबल्स के लिए, और पॉलिटिकल ग्रुप और द आइडल के लिए इसको कहा गया. तो ये एक रैलिंग पॉइंट हो चुका था जहां पर में सभी आकर के एक तरह से फेमस हो रहे थे. नाउ द क्रिश्चियन, ये अगर हम लोग क्रिश्चियनाइजेशंस की बात करते हैं ना तो ऑफ द नॉर्दर्न यूरोप हैपेंड टू बी द बिटवीन टू बी द 8 टू बी द 12th सेंचुरी सी. अगर हम लोग वहां से आगे बढ़ते हैं नॉर्दर्न यूरोप में तो ये क्रिश्चियनाइजेशन जो था वो एक तरह से ना 8 से लेकर के आपका 12th सेंचुरी तक जो था वो एक तरह से बिटवीन इसी चीज में ये आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा था, ये क्रिश्चियनाइजेशन जो थी वहां पे. सो बाय द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, लेकिन ऐसे ही होते होते क्या होता है कि जब आपका 12th सेंचुरी एंड होती है तो एवरी स्टेट इन द यूरोप हैड, हर एक स्टेट जितने सारे यूरोप में थे ना उस समय में तो दे हैड मेड द क्रिश्चियनिटी द स्टेट रिलीजन. जितने सारे थे वो लोग क्या किए तो एक तरह से क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन मान लिया. हर एक स्टेट में मतलब एक तरह से क्रिश्चियनिटी जो था वो स्टेट रिलीजन बन चुका था. व्हेन अ किंग, जब एक तरह से किंग या फिर जो भी फ्यूडियल लॉर्ड्स वगैरह उस समय में जो वर्क क्या करते थे तो कन्वर्टेड टू बी द क्रिश्चियनिटी, ही इज अ सब्जेक्ट आल्सो द कन्वर्टेड. कहते हैं कि ये लोग अपने आप को भी एक तरह से क्रिश्चियनिटी में चेंज कर लिए थे, कन्वर्ट कर लिए थे, और इनकी सब्जेक्ट वगैरह भी एक तरह से कन्वर्ट हो चुकी थी. मतलब कह सकते हैं हम लोग कि धीरे धीरे ये जो स्पिरिट था ना क्रिश्चियनिटी का वो सब जगह फैलने लगा था रोमन एम्पायर में. So with the speed of the Christianity, the power and the wealth of the church also they increase. जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी आपकी ना एक तरह से बढ़ती चली गई, पावर जो था और वेल्थ जो था वो चर्च का ना एक तरह से क्या होते चला गया तो इंक्रीज होते चला गया. एंड द क्रिश्चियंस मॉन्क आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और अगर हम लोग क्रिश्चियन मॉन्क्स की बात करते हैं ना तो इन्होंने क्या किया तो एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द स्पीड ऑफ द क्रिश्चियनिटी के लिए. दे ट्रैवल फ्रॉम द वन प्लेस टू बी द अनदर प्लेस. कहते हैं ना कि ये लोग ना ट्रैवल क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, फॉर एंड वाइड जाया करते थे, ओनली फॉर द स्पीड ऑफ द टू द स्पीड ऑफ द मैसेज ऑफ द क्राइस्ट. जो भी क्राइस्ट की मैसेज वगैरह थी इस चीज को और आगे बढ़ाने के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जो था वो, चाहे वो जगह कितना भी दूर का क्यों ना हो, कितना भी मतलब नजदीक का जहां भी होता था ना ये लोग जाया करते थे. तो ऐसे करके क्रिश्चियनिटी जो था वो एक तरह से बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया. एज द क्रिश्चियनिटी स्पीड, और जैसे क्रिश्चियनिटी आपका स्पीड हुआ तो नंबर ऑफ द चर्चेस आल्सो इंक्रीज. तो नंबर ऑफ चर्च जो थे वो सभी इंक्रीज होने लगे. एंड द चर्चेस प्लेड एट द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और कहते हैं कि एक तरह से वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो चर्च के द्वारा स्पीड ऑफ द एजुकेशन में भी एक तरह से बढ़ने लगा. अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो है आपका मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज. इसके बारे में किसके बारे में लोग पढ़ेंगे, मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज के बारे में. मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज
उस समय में जो ये थे ना, इनके बारे में अब हम लोग ये अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या था ये मॉन्क्स और क्या थी मोनेस्ट्रीज। हम लोग नन वगैरह भी समझते हैं, मॉन्क्स वगैरह भी जानते रहते हैं कि द चर्च ऑफ द रोम स्टूड फॉर द रिलीजियस एंड द कल्चरल यूनिटी इन द मिडिवल यूरोप। कहते हैं कि मिडिवल यूरोप में ना एक तरह से ये जो चर्च ऑफ रोम था ना, वो एक तरह से खड़ा हुआ था रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी के लिए। कहां पे? तो ये मिडिवल यूरोप की बात हम बता रहे हैं। एंड द प्रीस्ट वेयर द चार्ज, कहते हैं कि जो प्रीस्ट था उसमें में ये लोग चार्ज करते थे विद द ड्यूटीज ऑफ द प्रीचिंग टू बी द परफॉर्मिंग द रिलीजियस रिचुअल्स एंड द राइट्स। और इन लोग का काम ही था एक तरह से रिलीजियस रिचुअल्स जो भी थी ना, ये सारी की सारी चीजों को आगे को लेके जाना, राइट्स को आगे को लेके जाना। इन एडिशन टू बी दिस ड्यूटीज, इन एडिशन टू बी द दिस ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये ड्यूटीज एडिशन होने के बाद में दे आल्सो प्रोवाइडेड द फूड टू बी द हंग्री। ये लोग क्या करने लगे, ये तो काम करते थे, सब में ये लोग जो भी एक तरह से गरीब हुआ करता था ना, हंग्री भूखे होते थे ना, उनको भोजन देने लगे, शेल्टर देने लगे, टू बी द होमलेस जिसको घर नहीं था उनको रहने का घर देने लगा ये लोग, एंड द फ्री एजुकेशन टू द लिटरेचर। और इतना ही नहीं, सॉरी इलिटरेट, और इन्होंने क्या किया, तो जो इलिटरेट पर्सन हुआ करते थे इनको फ्री में एजुकेशन ये लोग देने लगे। Now they close to be the state, to be the people। कहते कि नहीं, ये लोग ना और दिन से दिन जो था ना, एक तरह से कहते कि ये लोग एक तरह से चूज करने लगे थे किसको, टू स्टे द क्लोज टू बी द पीपल, और उनके नजदीक में जाने के लिए, टू बी एबल टू बी द ऑफर द अदर सर्विसेज, मतलब अपने सर्विसेज को एक तरह से ऑफर देने के लिए ये लोग पीपल के नजदीक में जा रहे थे, टू मीट विद देम, उनके साथ में मिल रहे थे। और विच टाइप ऑफ द वर्क्स, विच टाइप ऑफ द नीडिंग थिंग्स हैज बीन द नीडेड, कहते कि कोई भी चीज अगर जरूरत होती थी ना उन लोगों को, तो वो सारा का सारा चीज ये लोग जो थे ना, वो एक तरह से क्या करते, तो प्रोवाइड कर देते। बट सम चूज टू बी द लाइफ इन द सेलिब्रेशन, कहते कि ना कुछ उसमें से जो होते थे ना, ये लोग एक तरह से अपने लाइफ को ना सेक्लूजन में चूज किया करते थे रहने के लिए। सेक्लूजन का मतलब होता कि एक तरह से सब जगह से अलग हो जाना, जहां पे बहुत सारे पीपल वगैरह इधर उधर के सब ना हो, वैसे जगह में लोग चले जाते थे रहने के लिए। द प्रीस्ट हु चूज टू बी द लाइफ द सेक्युलर लाइफ वेयर द नोन एज द मॉन्क्स, जो पीपल खास करके उस समय में इन सारे चीजों को छोड़ करके एकदम अलग हो जाते थे। सेक्युलर का मतलब ही होता है आपका कि फॉर द रिमूव फ्रॉम द पीपल, कहते हैं कि वहां से हट जाना, एक तरह से उस पीपल से हट जाना। रोड या बिल्डिंग जहां पर बहुत सारे वगैरह रहते थे ना, ये सब उन लोगों से हट करके दूर में रहना, ऐसी सारी की सारी व्यवस्था ये लोग मॉन्क्स वगैरह जो थे वो लोग करने लगे। इनको ही मॉन्क्स का नाम दिया गया, जो अपनी सारी प्लीजिंग को छोड़ करके, खुशी को छोड़ करके और एक तरह से अलग होकर के रहना चालू करने लगे। सो दे डिवोटेड टू बी द एंटायर लाइफ, इन लोगों ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा लाइफ जो था ना, टू दिया द रिलीजियस ड्यूटीज और टू दोज द वोज के लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ को लगा दिया। और इसी वोज के अंदर में जो प्रतिज्ञा इन लोगों ने लिया था, प्रॉमिस लिया था, कुछ पॉइंट्स वगैरह आपका दिया गया। द वो ऑफ द पॉवर्टी, सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया, दैट मींस द रिनाउंसिंग ऑफ ऑल द वर्ल्डली पोजीशंस, मतलब अगर इनकी वर्ल्डली पोजीशंस बड़े बड़े पदों पे अगर रहते थे ना, वो सारा का सारा चीज छोड़ दिए। द वो ऑफ द चेस्टिटी, कहते हैं कि अगर हम लोग चेस्टिटी की बात करना है तो टू अवॉइड ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज है उन चीज को इन्होंने अवॉइड किया। एंड द वो ऑफ द ओबीडियंस, दैट मींस टू ओबे द चर्च, और ये लोग क्या करते थे, एक तरह से चर्च को ओबे करते थे। एंड ऑल द मोनेस्टिक रूल्स, और जो भी एक तरह से मोनेस्टिक रूल्स हुआ करता था, इसको एक तरह से इन लोगों ने क्या किया, तो ओबे करना चालू कर दिया। द प्रीस्ट और द मॉन्क्स लिव्ड इन द मोनेस्ट्री, जो प्रीस्ट होते थे या मॉन्क्स होते थे, बेसिकली दे लिव इन द मोनेस्ट्री, जो लोग कहां रहते थे, तो मोनेस्ट्रीज में, और एन एबे बोल के हुआ था, तो वो जगह पे रहते थे। एंड वुमेन हु फॉलो दिस पाथ, और जो खास करके इसी पाथ को वुमेन ने फॉलो किया, वो दे वर कॉल्ड द नन्स, उनको एक तरह से नन्स कहा गया। एंड दे रिसाइडेड इन द ननरीज और द कन्वेंट, और ये लोग जो हुआ करती थी वो ननरीज में और कन्वेंट में रहा करती थी। तो ये सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने एक तरह से मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज के बारे में समझा। अब जो लास्ट पॉइंट है आपका, वो दिया गया आपका इंपैक्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज। इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंपैक्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज के बारे में। क्या इंपैक्ट पड़ा मोनेस्ट्रीज का, तो मोनेस्ट्रीज बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ द एजुकेशन। कहते हैं ये जो मोनेस्ट्रीज उस समय में था ना, ये मोनेस्ट्रीज एक तरह से ना आपका सेंटर बन चुका था। सेंटर बन चुका, तो किसी का सेंटर बन चुका था, तो ये जो सेंटर बना था, दैट इज अबाउट टू बी द एजुकेशन, मतलब ये सेंटर
ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से सारी की सारी सेंटर मतलब बना पढ़ाई वगैरह यहीं से सब कुछ हुआ करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट, इसमें एक चीज समझने वाली बात है, वो क्या चीज है कि द मोनेस्ट्रीज डिड वाज टू बी द सेट ऑफ द लाइब्रेरीज। बाद में मोनेस्ट्री ने क्या किया, तो लाइब्रेरीज को सेट किया। एज अ बुक वेयर द रेयर, कहते हैं कि उस समय में बुक्स बहुत सारे रेयर हुआ करते थे, बहुत कम मिलते थे। एंड द एक्सपेंसिव भी हुआ करते ऑन द अकाउंट ऑफ द बीइंग द हैंड रिटेन। और होता क्या था कि मतलब पेंसिल्स थे और ऊपर से ये हैंड रिटेन हुआ करते थे, हाथ का लिखा हुआ करता था। सो दे आल्सो टॉट द पीपल बेटर वेज फॉर द फार्मिंग, कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से पीपल को और टॉट किया फार्मिंग करने के लिए एंड द इरिगेशन करने के लिए, खेती वगैरह करने के लिए। द मोनेस्ट्रीज पोसेस द वास्ट स्ट्रेचेस, कहते हैं कि मोनेस्ट्रीज ने एक तरह से वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड को क्या किया, पोसेस किए। एंड वेयर दे कैरिड और द एग्रीकल्चर, जहां पर उन्होंने क्या किया, तो एक तरह से एग्रीकल्चर को कैरिड किया, एक्टिविटीज को। एंड टॉट द पीपल हाउ टू बी द ट्रांसफर ऑफ द वाइल्डनेस, कहते हैं ना कि एक तरह से पीपल को भी ना वाइल्डनेस के रूप में उनको टॉट किया गया, हाउ दे कल्टिवेटेड द लैंड, वो लोग कैसे लैंड को कल्टिवेटेड करेंगे। सुन द पॉपुलैरिटी ऑफ द मोनेस्ट्रीज स्प्रेड, कहते हैं कि धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी थी वो मोनेस्ट्रीज का ना वो धीरे धीरे क्या होने लगा, तो एक तरह से स्प्रेड होने लगा, सब जगह फैलने लगे। पीपल बिगेन टू बी द डोनेट द लैंड, कहते कि पीपल अब बाद में क्या होने लगा, तो वो लैंड को डोनेट करने लगे, अपने वेल्थ को डोनेट करने लगे। एंड देयर हाउसेस फॉर द मोनेस्टिक वर्क, और मोनेस्टिक वर्क के लिए ये लोग अपने घर को भी एक तरह से ना डोनेट करने लगे। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो था आपका रिलेटेड टू द इंपैक्ट ऑफ मोनेस्ट्री से दिया गया था। ये तो सारा हो गया। इसके बाद में हम लोग इसका जो कुछ एक्सरसाइज वगैरह है ना वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ट्रू फॉल्स का देखिएगा। नंबर 1 में ना ए में ना आपका मतलब ट्रू फॉल्स के बारे में देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द ट्रू और द फॉल्स। नंबर 1 इसमें आपका दिया गया है कि द मिडिवल पीरियड इन द यूरोप लास्टेड फॉर अबाउट टू बी द 600 इयर्स। ये मिडिवल पीरियड जो था एक तरह से यूरोप का, ये क्या लास्टेड हुआ था आपका 600 इयर्स तक। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नो, फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि ये 600 नहीं था बल्कि 1000 इयर्स तक था। सेकेंड पॉइंट, the Huns preferred to the raid and they leave the government to be the others। हाँ, ये पॉइंट हम लोग का जो था ना वो सही था, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रू करेंगे। थर्ड पॉइंट, ग्रीक वॉज स्पोकन इन द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ग्रीक जो था क्या वो स्पोक किया जाता था, यस, इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, ट्रू करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्व्स वर द फ्री लेबरर्स, नो, सर्व जो थे वो फ्री लेबरर्स नहीं थे, ये लोग बॉन्डेड लेबरर्स थे, सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट हियर फॉल्स। And the last one, in the field of the art and the architecture, Justinian I made the major contribution. Yes, it was right. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ट्रू करेंगे। अब आ जाइए एक के बाद में आफ्टर दैट आपका दिया हुआ फिल आपका फिल इन द ब्लैंक्स। हम लोग अब जो पॉइंट करेंगे ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। नंबर 1 में देखिएगा दिया हुआ कि द सिटी ऑफ द रोम वाज डैश अ नंबर ऑफ द टाइम्स, तो इसमें आप लोग लिखिएगा प्लंडर्ड, बहुत बार इसको ना बर्बाद किया गया था, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे प्लंडर्ड। सेकंड में द मैसिव साइज ऑफ द एम्पायर लेड टू बी द इंक्रीज इन, किसमें ये इंक्रीज हुआ था, तो एक तरह से करप्शन में, CORRUPTION, corruption. And the third one, after the fall of the Roman Empire, most king could not then maintain a big contingent of a dash army, तो इसमें आप लिखिएगा थर्ड नंबर में स्टैंडिंग आर्मी, क्या लिखोगे, स्टैंडिंग आर्मी। नंबर 4 आर्मी आपका दिया हुआ है पॉइंट में, द पोप अपील टू बी द ऑल क्रिश्चियंस टू ज्वाइन द डैश, किसमें उन्होंने अपील किया था, तो क्रूसेड्स में ज्वाइन करने के लिए, जो एक तरह से लड़ाई हुई थी रिलीजियस को लेकर के। नंबर 5, अब आते हैं हम लोग क्रूसेड्स के बाद में। नंबर 5, द क्रूसेड्स इंप्रूव डैश एंड द डैश एज देयर वाज अ कांस्टेंट द डिमांड ऑफ द गुड्स फॉर द क्रूसेडर्स। अगर इसमें देखें तो क्रूसेडर्स ने इंप्रूव किया था आपका किसको, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को। इसमें हम लोग लास्ट में लिखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, ये आपका फिलअप भी खत्म। अब आइए इसमें दिया गया नेम द फॉलोइंग, ये आपका सी नंबर में दिया गया है,
सी नंबर में आपका दे दिया गया है नेम द फॉलोइंग। जो भी है इसमें अब हम लोग को क्या करना होगा, तो नेम लिखना होगा। नंबर 1 में सबसे पहले द ट्राइब दैट द प्रीफर टू बी द रेड एंड द लीव द गवर्नमेंट टू बी द अदर्स। इसमें आप लोग सबसे पहले पॉइंट में दीजिएगा द हुन्स। सेकेंड में दिया कि लास्ट रोमन एम्पेयर। लास्ट रोमन एम्पेयर में हम लोग ने पढ़ा था रोमुलस ऑगस्टस। अच्छा रोमुलस तो हो गया, इसके बाद में ऑगस्टेलस का, ऑगस्टेलस। नंबर 3 में द चीफेस्ट एंड हु डिफीटेड द रोमुलस ऑगस्टस। ठीक, ऑगस्टुलस जो ठीक इसी के नीचे में लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग लिखेंगे ओडाक्सर। स्पेलिंग में ODOACER, ऑगस्टर। इसके बाद में आते हैं हम लोग नंबर 4 में द मोस्ट प्रोस्पेरस पीरियड ऑफ द बिजेंटाइन एम्पायर, जिसमें आपका था जस्टिनियन पीरियड। जस्टिनियन पीरियड। एंड द लास्ट वन दैट इज नंबर 5 द प्लेस वेयर द मॉन्क्स और द प्रीस्ट लिव। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें आपका था मोनेस्ट्री, MONESTERY। तो ये आपका हो गया मोनेस्ट्री। ये आपका लास्ट, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह बच गए जो हम आपको अगले वीडियोस में, या नहीं तो फिर इसका आंसर जो है ना उसको एक तरह से मतलब ये करके फिगर वगैरह हम आपको सेंड कर देंगे। दैट्स ऑल।